आपको ये चीज एज अ फैक्ट पता होगी, लेकिन इसके पीछे का रियल इंसिडेंट पता नहीं होगा। 1953-54 के बीच एयरप्लेन से ट्रैवल करना जस्ट शुरू हुआ था। लोग पहली बार इतनी तेज रफ्तार में आसमान में इतनी ऊपर एक प्रेशराइज्ड जेट के अंदर बैठकर ट्रैवल कर रहे थे। वैसे तो पहला कमर्शियल एयरप्लेन बेनऑफ 14 फ्लाइंग बोट था, लेकिन वो जेट नहीं था। द हैवलैंड कॉमेट ये एक पहला जेट लाइनर था, स्मूथ, फास्ट और साइलेंट। लेकिन इसी एयरक्राफ्ट ने एविएशन को एक ऐसा शॉक दिया जो बिना किसी वार्निंग के आया। ये जेट आसमान में कुछ ट्रिप्स तो अच्छे से मार लेता, लेकिन फिर एक टाइम बाद ये लोगों को ही आसमान के बीच मार देता। 1953 से 1954 जस्ट एक साल में ही 3 प्लेन्स आसमान में टूट गए। एक फ्लाइट में इसने 43 लोगों को मारा, दूसरे में 35 लोगों को और तीसरे में 21 आसमान में जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। 114 लोगों की जान जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इसका रीजन क्या हो सकता है ये आप भी बता सकते हो। देखो इन 2 प्लेन्स को, क्या आपको गलती दिख रही है खिड़की से झांकती हुई? ये ओवल डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, ये स्क्वायर विंडोज एक डेडली डिजाइन फ्लॉ थे। आपको पता होगा कि जब प्लेन आसमान में जाता है तब इसके अंदर के एटमॉस्फेयर को प्रेशराइज किया जाता है, और जब ये नीचे आता है तब डीप्रेशराइज। ये प्रेशराइज डीप्रेशराइज के कुछ साइकिल्स के बाद इस कॉमेट जेट के स्क्वायर विंडोज के कॉर्नर्स में मेटल फटीग होता। स्ट्रेस इन विंडोज के कॉर्नर्स पर इतना भर जाता कि थोड़ा भी क्रैक आने पर पूरा का पूरा प्लेन ही टूट जाता। इस ट्रेजेडी के बाद एविएशन रूल्स परमानेंटली बदल गए। तय किया गया कि प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट की विंडोज राउंडेड कॉर्नर्स या ओवल शेप की ही होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर शेप स्ट्रेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज सारे मॉडर्न प्रेशराइज्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स ग्लोबली इस राउंडेड विंडो जियोमेट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और आज तक कोई भी एयरप्लेन एक्सीडेंट ये विंडोज में खराबी आने की वजह से नहीं हुआ है।